चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये आखिर बना कैसे? 359 मीटर का ये पुल बादलों को चीर के कश्मीर को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ेगा। ये इंजीनियर्स का बेहतरीन नमूना है जिसमें 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज को बनाने के लिए 25,000 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये ब्रिज भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असल बात तो यह है कि इस ब्रिज के बिना कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाना इम्पॉसिबल है, और फिर एक ऐसी जगह पर बनाना जहां की जगह भी स्टेबल नहीं है, जहां पर हवा बहुत तेज़ चलती है, जहां की वेदर कंडीशन भी ख़राब हो सकती है और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही आता है कि काम मुकम्मल आखिर किया कैसे। ये भारत और दुनिया का सबसे अहम और ऊंचा रेलवे ब्रिज है और आने वाले वक्त में ये कश्मीर की लाइफलाइन बन जाएगा। और मन को मोह लेने वाले इस ब्रिज के पीछे 20 सालों की मेहनत है। तो चलिए इस 20 सालों के सफ़र को कुछ मिनटों की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने का सपना सबसे पहले 1902 में देखा गया था, जब ब्रिटिश राज ने रावलपिंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां से श्रीनगर के लिए झेलम रिवर के अलॉन्ग एक रेलवे लाइन प्रपोज करी। लेकिन उस वक्त महाराजा के कोर्ट में उसको डिनाई कर दिया गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन को अलग अलग कनेक्ट करती थी। ब्रिटिशर्स ने 1905 ईस्वी को फिर से एक रेलवे लाइन को प्रपोज किया। ये थी रावलपिंडी से श्रीनगर के लिए, लेकिन मुगल रोड से होते हुए। बाद में फिर से इसे डिनाई कर दिया गया और महाराजा प्रताप जी ने जम्मू से श्रीनगर बाया मुगल रोड से होते हुए रेलवे लाइन को अप्रूव कर दिया। लेकिन उसके बाद इसका काम कभी हो ही नहीं पाया। फिर भारत आज़ाद हुआ और जम्मू तक ट्रेन पठानकोट से पहुंचाई गई, फिर उधमपुर तक ट्रेन पहुंचाई गई, फिर उसके बाद काजीकुंड से बारामूला के बीच में एक रेलवे लाइन को प्रपोज की गई। लेकिन उधमपुर से लेकर काजीकुंड तक कोई भी रेलवे लाइन को अप्रूवल अभी तक नहीं मिल पाया था क्योंकि टैरन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काजीकुंड से लेकर बारामूला और जम्मू से लेकर उधमपुर तक वाले प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और उधमपुर से लेकर काजीकुंड के बीच में एक को रेलवे लाइन को प्रपोज कर दिया। इसका नाम था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होते ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट की बात करें तो वो था चिनाब रिवर। फिर उसके बाद 2003 को चिनाब ब्रिज वाले प्रोजेक्ट को भी अप्रूव कर दिया गया। प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो गया, लेकिन सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट थी कि जहाँ पे 1 किलोमीटर तक लंबा ब्रिज बनाना, वो भी ऐसे रीजन में जहाँ पे लैंड स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रियासी डिस्ट्रिक्ट में चिनाब ब्रिज के ऊपर आर्च ब्रिज डिज़ाइन किया गया। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कोरी विलेजेस में बनाया जाना था, जाने कि सबसे पहले आर्च को बनाया जाएगा, फिर उसके ऊपर पाइलन बना के उसके ऊपर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसके लिए 25,000 मैट्रिक टन्स की स्टील का इस्तेमाल होना था। फिर उसके बाद एक और चैलेंज सामने खड़ा हुआ कि इतने भारी मटेरियल के साथ कैसे आर्च को बनाया जाएगा और कैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इन विलेजेस तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इन विलेजेस में अभी तक कोई भी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर उसके बाद रेलवे ने यहाँ पे 26 किलोमीटर के रोड की कंस्ट्रक्शन करी और आर्च के डेस्क को आर्च तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई। दिसंबर 2003 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। फिर 2008 में इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया गया, लेकिन 2008 में ही इस प्रोजेक्ट का काम हाल्ट कर दिया गया इस ब्रिज की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए। फिर 2010 में इस ब्रिज का काम फिर से रिस्टार्ट हुआ और इसको 2015 तक बनाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन उसके बाद इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आती रही और फिर आखिरकार 2017 में इस ब्रिज का काम दोबारा स्टार्ट हो गया। इस ब्रिज की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर को अवार्ड की गई थी, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने भी मदद करी थी। इस ब्रिज की मेजर कंस्ट्रक्शन डिसीजन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने लिए और डीआरडीओ ने इस ब्रिज की डिज़ाइन में मदद करी इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाने में। और नवंबर 2018 में इस ब्रिज का असली काम शुरू हुआ। सबसे पहले इस ब्रिज की आर्च के बेस को बनाया गया और फिर इसके बाद इसके ऊपर क्रेन की मदद से आर्च को धीरे धीरे इंस्टॉल किया गया और अप्रैल 2021 में इस आर्च के दोनों हिस्सों को जोड़कर कंप्लीट कर दिया गया और फिर इस आर्च के अंदर कंक्रीट को फिल किया गया। कंक्रीट बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसकी स्टेबिलिटी पे होता और उससे ज़्यादा फ़ायदा उसके इंटरनल पार्ट में पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जो इसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाएगा।
फिर उसके बाद इसके ऊपर पायलन बना के इस ब्रिज के ऊपर डेस्क को पुश किया गया और फाइनली अगस्त 2022 में इस ब्रिज के दोनों एंड से डेस्क को पुश करके फाइनल जॉइन कंप्लीट कर दिया गया और फिर अगस्त 2022 को इस ब्रिज को कंप्लीट करके इसका इनागुरेशन कर दिया गया। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है क्योंकि ये 260 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आने वाली हवाओं में भी काम करेगा। ये ब्रिज 8 पॉइंट तक के मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक को भी सह सकता है और ब्लास्ट प्रूफ भी है। 40 किलोग्राम के TNT को आराम से सहन कर सकता है। ये ब्रिज देखने में जितना अच्छा है उतना ही इसको बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये ब्रिज कश्मीर को भारतीय रेलवे के से जोड़ने के साथ साथ भारत की आत्मनिर्भरता और ताकत को भी दर्शाता है। इस ब्रिज का डे नाइट काम करके इंजीनियर्स और वर्कर ने काफ़ी मेहनत करी है और उसी का नतीजा ये गगन चूमता हुआ चिनाब ब्रिज है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।